यूपी में सियासी भूचाल, क्या योगी जी हटेंगे, क्या डिप्टी सीएम बदलेंगे? दिल्ली से लखनऊ तक सिर्फ एक ही चर्चा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय केशव और आप देख रहे हैं जनादेश ब्रज। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही सवाल गूंज रहा है, यूपी का अगला नेतृत्व कौन? विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी के अंदर और विपक्ष में कयासों का बाजार बहुत गर्म है। पहला कयास, संगठन में बदलाव। कहा जा रहा है कि 2027 की तैयारी के लिए संगठन और सरकार दोनों में फेरबदल हो सकता है। कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने नेताओं की जिम्मेदारी बदलेगी। दूसरा कयास, जातिगत समीकरण। यूपी की राजनीति जाति के बिना अधूरी है, इसलिए नेतृत्व में ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरे को ज्यादा तवज्जो देने की बात चल रही है। तीसरा कयास है दिल्ली का सिग्नल। सूत्रों के मुताबिक केंद्र के नेतृत्व 2027 का रोड मैप बन चुका है, उसमें युवाओं और विकास के मुद्दे को आगे रखा जाएगा। अब सवाल यह है कि जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कानून व्यवस्था, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन। नेता कोई भी आए, जनता का काम होना चाहिए, यही राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा यानी राम पार्टी का मानना है। निशांत उपाध्याय, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम पार्टी, जनपद हाथरस, जिला महासचिव प्रभारी। अब सवाल यह है कि जनता चाहती क्या है? जनता चाहती है शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो, और जो छात्रों के साथ में भेदभाव होता है वो एक समान हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हमारी मांग यही है, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम पार्टी की मांग यही है कि हम किसी जाति का विरोध नहीं करते, वो किसी भी वर्ग से आता हो। हमारा मानना यही है, हमारा कहना यही है, सबको अधिकार हो तो समान अधिकार हो। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन अधिकार सबको समान होना चाहिए और बात होनी चाहिए, शिक्षा पर समान बात होनी चाहिए और स्वास्थ्य पर समान बात होनी चाहिए। यही मेरा कहना है, रही राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम पार्टी का कहना है। इसलिए हम जो है राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम पार्टी का समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। तो मित्रों, आपकी राय क्या है? क्या यूपी में नेतृत्व बदलना चाहिए या अभी जो है वही सही है? कमेंट में लिखकर नेतृत्व बदलो या सही है अवश्य कमेंट करें। एक और नई जानकारी आ रही है, एक वरिष्ठ आरएसएसी जो काफी समय से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जिनको एक जड़ कहा जाता है, आइए उनकी एक बहुत बड़ी ऐलान उन्होंने किया है कि आने वाला जो नेतृत्व है वो हाथरस से होगा। हाथरस से होने वाला मुख्यमंत्री जो प्रदेश का नेतृत्व करेगा। आइए बात करते हैं वरिष्ठ आरएसएसी वैद्य मोहन ब्रजेश से। नमस्कार। आप काफी समय से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, क्या अब यूपी का भविष्य क्या लग रहा है आपको? इसके विषय में कुछ बताएंगे? भाई, जैसा ब्राह्मणों का अस्तित्व, वर्चस्व, मांग, उपेक्षा, अपेक्षा जो कुछ भी चला आ रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मणों के सम्मान में जी, और उत्तर प्रदेश का यदि मुख्यमंत्री योगी जी को बदलती है तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाला जो कमांडिंग ऑफिसर हो सकता है यूपी का, वो ब्राह्मण हो सकता है? ही होना चाहिए, होगा, और ऐसा मुझे लगता भी है। तो फिर योगी जी का क्या लग रहा है आपको? योगी जी का प्रयोग, जो भी सरकार जैसा भी चर्चाएं चल रही हैं कि गृह मंत्री बनाया जाए, तो वो जगह ये तो खाली हो ही जाएगी जी। तो यहाँ इस समय ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए भाजपा को, क्योंकि ब्राह्मणों का एक लंबा समय हो गया और ब्राह्मणों को अपेक्षा भी है, आशा भी है, क्योंकि ये तो अब तक नियम है कि बिना ब्राह्मणों के कभी कोई सरकार नहीं बनी है, न बनी हुई है, न बनेगी कभी। तो ब्राह्मण का अस्तित्व तो अपनी जगह है, हालांकि सरकारें नहीं मानती, हम लोग संघ में नहीं मानते हैं, जातिवाद को हम लोग नहीं समझते हैं, फिर भी राजनीति में तो चलता है। तो अब यहाँ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाने के अलावा मेरे हिसाब से भी कोई बढ़िया बात नहीं रहेगी। नहीं, जब आप कह ही रहे हैं तो ये समझा जा सकता है कि यूपी के गणित में कहीं ना कहीं ब्राह्मण है ही नहीं। यूपी गणित में क्या, अभी तक भारत के हर गणित में, हर प्रदेश में, हर देश में, पूरे देश में
केंद्र में हर जगह हमेशा ब्राह्मण ने बैलेंस दिया है जी ब्राह्मण की अभी तक कोई सरकार नहीं बनी, चाहे कितनी भी गालियां दे ली होंगी ब्राह्मण को, पर सरकार बनाते समय उसे समीकरण बदलना पड़ा होगा। मैं भाई अपना प्रचारक भूमिका का ब्राह्मण हमारे दिनेश शर्मा है एवरनपुर वाले जी, ये भी पार्टी के खांचे में सही उतरते हैं और आज तक प्रचारक भूमिका में अच्छे तपस्वी है। यानी कि गलत ये भी कहता है कि हो सकता है प्रदेश का जो मुख्यमंत्री अगला मुख्यमंत्री हाथरस से हो सकता है। हाँ जी, दिनेश शर्मा हाथरस से, इतना गोलमोल बात मैं नहीं करूंगा, हाथरस से ही एवरनपुर के दिनेश शर्मा को पार्टी को मुख्यमंत्री बना भी देना चाहिए और बनाना भी चाहिए, और ऐसा मुझे लगता भी है। जी जी जी, ठीक है, ये तो हाथरस वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ हाँ, धन्यवाद बात करने के लिए। आपने सुना वरिष्ठ आरएसएस कार्यकर्ता वैद्य मोहन ब्रिजेश को। अब वैद्य जी की बातों में कितना सच है, कितनी हकीकत है, क्या उनको लगता है और क्या नहीं लगता है, ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में छुपी हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी कहीं थोड़ी सी भी हलचल है तो ये मान के चलिएगा कि ये हाथरस के लिए और पूरे प्रदेश के लिए एक अच्छा शुभ संकेत है कि प्रदेश की गद्दी पे फिर से एक वरिष्ठ और योग्य नेतृत्वकर्ता बैठ सकता है। देखते रहिए जनादेश ब्रज। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, आगे फिर नई खबर के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।